राजधानी जयपुर से खबर है, यात्रियों की सुविधा के लिए 5 ट्रेनों में कोच बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने 5 स्पेशल ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई है। भगत की कोठी दादर बीकानेर कोलकाता, अजमेर दादर और जयपुर भोपाल ट्रेन में कोच बढ़ाए गए हैं। स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी के कोच बढ़ाए गए हैं। ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे प्रशासन बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाएगा। ट्रेन संख्या 09233 बांद्रा टर्मिनस जयपुर 22 फरवरी से संचालित होगी। बांद्रा टर्मिनस से हर सोमवार शाम 5:05 पर यह रवाना होगी। ट्रेन संख्या 09234 जयपुर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक 23 फरवरी से संचालित की जाएगी। जयपुर से हर मंगलवार दोपहर 1 बजे इसकी रवानगी होगी। बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, कोटा, सवाईमाधोपुर और दुर्गापुरा स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव होगा। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी, वलसाड से जोधपुर, बांद्रा से दिल्ली सराय और बांद्रा से हिसार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, एक्स्ट्रा कोच बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार सुविधाओं में विस्तार करता जा रहा है रेलवे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आशीष, देखा जाए तो रेलवे लगातार पटरी पर आने का प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में अब जो अस्थायी तौर पर 5 स्पेशल रेल सेवाओं में जो डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है, तो वो एक बड़ा अच्छा कदम रहेगा। क्योंकि देखिए कोरोना काल के दौरान जो आइसोलेशन के लिए कोच गए थे वो भी अब एनडब्ल्यूआर को वापस आ गए और यही कारण है कि एनडब्ल्यूआर लगातार जो लोकल ट्रेनें हैं उनको चलाने का भी प्रयास कर रहा है और ट्रेनिंग चल रही है जो दूर की भी ट्रेनें हैं तो उनमें भी लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि डिब्बों को बढ़ाया जाए तो जो लोग किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में जो 5 ट्रेनें हैं, भगत की कोठी दादर, भगत की कोठी रेल सेवा, बीकानेर दादर बीकानेर और बीकानेर कोलकाता बीकानेर, अजमेर दादर अजमेर और जयपुर भोपाल जयपुर, ये जो ट्रेनें हैं इनके डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की गई है और लगातार जो ट्रेनें हैं उनको चलाने का प्रयास रेलवे कर रहा है। और जो लोग हैं उनको अभी सिर्फ एक परेशानी यह हो रही है कि जो लोकल ट्रेनें हैं और जो चाहे दूर की ट्रेनें हैं, अगर उनको एकदम से जाना पड़ सकता है तो इमरजेंसी में उनको टिकट नहीं मिल पा रही क्योंकि अभी भी अनरिजर्व टिकटें नहीं चालू की गई हैं। तो एक ये बड़ा प्रश्न अभी भी रेलवे उठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि अनारक्षित जो श्रेणी है उसको चालू नहीं किया गया है, क्या कोई अपडेट निकल करके सामने आ रही है? कब तक की प्लानिंग है रेलवे की कि यह सुविधा भी शुरू की जाए जिससे कि छोटी दूरी के अचानक शेड्यूल करने वाले भी यात्रा कर सके, इन ट्रेनों का लाभ ले सके? क्योंकि जिसने रिजर्वेशन कर लिया वो ही यात्रा कर पा रहा है, जिसने रिजर्वेशन नहीं करवाया वह यात्रा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या तैयारी रेलवे की, कब तक इसको शुरू करने की? देखिए, रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन जो सामंजस्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वो नहीं बैठ पा रहा है। जो रेलवे बोर्ड है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो पुल का काम है वो उत्तर पश्चिम रेलवे कर रहा है, लेकिन अभी भी सामंजस्य नहीं बैठ पा रही। कोरोना की जो रिपोर्ट है वो मंत्रालय ने मांगी थी, बोर्ड ने मांगी थी कि आप अगर रिपोर्ट देते हैं तो उसके हिसाब से हम ट्रेनों को चलाने की मंजूरी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नहीं बैठ पा रहा है। जैसे डबल डेकर ट्रेन थी उसको चलाने की बात बीते हफ्ते करी गई थी कि अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते के बुधवार तक यानी आज तक चलाती जाएगी, लेकिन अभी भी उस पर लेकर कोई नियम नहीं निकल पाया है। ऐसे ही लोकल की जो ट्रेनें थी, चाहे अजमेर को लेकर हो चाहे बांदीकुई अलवर तक के लिए हो, वो ट्रेनों को लेकर था, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी देखी जा रही है और यही जो कारण है कि लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। एमएसटी का मैंने आपको बताऊं आशीष की, एमएसटी का जनता करीब 2000 लोगों का 5 लाख रुपए फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे जिन्होंने बताया कि लगातार रेलवे अपनी सुविधाओं में, सेवाओं में विस्तार करता चला जा रहा है।